खाना मामले में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान 3 साल की मिली सजा, कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इमरान खान, अयोग्य घोषित। पाकिस्तान में 2 से 3 महीने बाद ही होने हैं चुनाव। इमरान की गिरफ्तारी के साथ साथ उनके स्टाफ पर भी कानून का शिकंजा। स्टाफ मेंबर अली खान, अली नियाजी, अफजल और ओवैस नियाजी पर भी जमान पार्क से अरेस्ट। गिरफ्तारी के बाद इमरान का रिकॉर्डेड मैसेज आया सामने। इमरान बोले, मुझे पहले से ही गिरफ्तारी की थी आशंका, ये सब लंदन प्लान का है हिस्सा। सड़क मार्ग से इस्लामाबाद ले जाए गए इमरान खान, पहले स्पेशल हेलीकॉप्टर से ले जाने का था प्लान। रावलपिंडी की अदियाला जेल में रहेंगे इमरान। पीटीआई के अध्यक्ष पद से भी हटाए गए इमरान खान, चुनाव आयोग ने की कार्रवाई। पार्टी का मुखिया नहीं हो सकता है सदैवता व्यक्ति। पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। कुरैशी ने लोगों से की घर से बाहर निकलने की अपील। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़के समर्थक। जमान पार्क समेत पाकिस्तान के कई हिस्सों में पीटीआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। पाकिस्तान में बिगड़ सकते हैं हालात, अलर्ट पर सभी पुलिस स्टेशन। 9 मई जैसे हिंसा भड़कने की आशंका। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में शुरू हुए प्रदर्शन को देखते हुए सतर्क शहबाज सरकार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सेवाएं की गई बंद। कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र में फिर रोया पाकिस्तान। भारत बोला, कश्मीर का राग अल्पाने की जगह पाकिस्तान को खुद पर देना चाहिए ध्यान। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 4 साल बाद भी पाकिस्तान उगल रहा है जहर। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बोले, कश्मीर के नेताओं को चुप कराया गया। शहबाज शरीफ बनाए जा सकते हैं पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम, गठबंधन के दलों ने दी सहमति। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कराने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किए तेज। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की मांग, सोमवार को सदस्यता कर देनी चाहिए बहाल, कोर्ट का नहीं होना चाहिए दुरुपयोग। सदस्यता बहाली में देरी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उठाए सवाल, पूछा क्या प्रधानमंत्री को राहुल के अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होने का डर है। कांग्रेस नेता चिदंबरम ने राहुल गांधी के मामले की तुलना इमरान खान से की। बोले, विपक्षी नेता को चुनाव लड़ने से रोकने को लेकर पाकिस्तान भारत के नक्शे कदम पर है। आर्टिकल 370 खत्म होने की 4थी सालगिरह पर महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी ने लगाया हाउस अरेस्ट करने का आरोप। महबूबा बोली, कश्मीर में कुछ भी नॉर्मल नहीं। 370 खत्म होने की 4थी सालगिरह पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में एक देश एक निशान एक विधान का संकल्प हुआ पूरा। राजस्थान में बिगड़े कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, प्रोटेस्ट करने सीएम हाउस तक पहुंची बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ा। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी इंडिया गठबंधन की बैठक, शिवसेना करेगी मेजबानी। राहुल गांधी के भव्य स्वागत का भी प्लान। एमपी एमएलए कोर्ट से इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी करार, 12 साल पुराने मामले में मिली 2 साल की सजा। ज्ञानवापी परिसर में दूसरे दिन का सर्वे खत्म, कल सुबह 8 बजे से एएसआई करेगी तीसरे दिन का सर्वे। तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष का बड़ा दावा, तहखाने में 4 फीट की मूर्ति और 2 फीट का त्रिशूल मिलने का दावा। ज्ञानवापी सर्वे पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान, ट्वीट में लिखा, आशा है 23 दिसंबर और 6 दिसंबर नहीं दोहराया जाएगा। ज्ञानवापी को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा ज्ञानवापी जैसे मुद्दे उठाकर समाज को बांटना चाहती है बीजेपी। नो हिंसा के बाद तावडू में आगजनी की 4थी घटना, उपद्रवियों ने कबाड़ गोदाम को किया आग के हवाले, 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। हरियाणा के नूह में तनाव के बीच फिर गरजा बुलडोजर, अंबेडकर चौक से करीब 1 किलोमीटर तक हटाया गया अतिक्रमण, तोड़ी गई दुकानें। तावडू के सोहना रोड पर भी चला प्रशासन का बुलडोजर, कांग्रेस नेता का फार्म हाउस भी जद में आया, लोगों ने कार्रवाई के खिलाफ जताई नाराजगी। नूह के पिनांगवान गांव में भी चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। नूह में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की पहल, फिरोजपुर झिरका में दोनों समुदाय के साझा बैठक करके खाई भाईचारे की कसम। नूह हिंसा पर बिट्टू बजरंगी का बड़ा दावा, बोला पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी हिंसा। यूक्रेन की मोर्टार यूनिट में बड़ी तबाही, रूसी वायुसेना ने Su-25 फाइटर जेट से की बारूदी बौछार। यूक्रेन के रूस पर काउंटर अटैक्स को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान, पेंटागन के प्रेस सचिव बोले जवाबी हमलों को लेकर अमेरिका को नहीं है कोई भ्रम। अगले हफ्ते जापान के दौरे पर जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान, जापान की अपील रूस को हथियार देना करो बंद।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले, फूड सिक्योरिटी के लिए ग्लोबल पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं काम। F-16 फाइटर जेट पर ट्रेनिंग के लिए तैयार हुए यूक्रेनी पायलट, 8 पायलट की लिस्ट को मिला अप्रूवल। क्रीमिया ब्रिज को दहलाने के लिए हुआ हमला, हमले में रूस का केमिकल टैंकर दबा, मॉस्को का आरोप, यूक्रेन ने ड्रोन से किया अटैक। आईएईए की टीम ने जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट का लिया जायजा, दावा 6 में से 2 रिएक्टर्स की जांच में नहीं मिले माइंस। 5 दिन की रूस चाइना नेवी ड्रिल का वीडियो आया सामने, समंदर में डमी टारगेट को नष्ट करते नजर आए सैनिक। ईरान में हिजाब को लेकर कानून और किया जाएगा सख्त, कानून तोड़ने वालों को मिलेगी 10 साल की सजा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रखी जाएगी नजर। न्यूयॉर्क में फ्री प्ले स्टेशन के लिए भड़का दंगा, यूट्यूबर के बुलावे पर पहुंचे 2000 लोगों ने पुलिस पर फेंकी बोतलें, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। यूट्यूबर सीनात ने अपने फैंस को 300 प्ले स्टेशन बांटने का किया था ऐलान, प्ले स्टेशन लेने के लिए लोगों में हुई छीना-झपटी, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। तख्ता पलट के बाद नाइजर की राजधानी में हुए वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक की बैठक, विद्रोही सैनिकों को 24 घंटे में राष्ट्रपति को रिहा करने का दिया अल्टीमेटम। नाइजर की मदद के लिए पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल आया सामने, सेनेगल विदेश मंत्री ने कहा, हमारे सैनिक नाइजर में मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार। नाइजर में बिगड़े हालातों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी, स्पेन ने अपने 70 नागरिकों को नाइजर से सुरक्षित बाहर निकाला। इक्वाडोर की जेल में मिलिट्री की रेड राइफलें, बंदूकें और ग्रेनेड बरामद, जेल से एसी, टीवी, पंखे और ड्रग्स भी जब्त। कोर्ट में पेशी के बाद अलबामा रिपब्लिकन पार्टी के डिनर में शामिल हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा, मुझ पर जो भी आरोप लग रहे हैं ये 2024 चुनाव में मेरी मदद ही करेंगे। अमेरिका में न्यू जर्सी के घर में हुआ जोरदार धमाका, ब्लास्ट में 2 की मौत, 2 लापता, जांच जारी। अमेरिका के फ्लोरिडा में नॉर्थ पेरी एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के बाद प्लेन हुआ क्रैश, हादसे में 1 की मौत, कई घायल। अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में बदमाशों के गैंग्स पर पुलिस का क्रैकडाउन जारी, राष्ट्रपति नायब बुकेले के आदेश के बाद 8000 से ज्यादा सैनिक किए गए तैनात। कोलंबिया और पनामा को बांटने वाले जंगल को पार करने वाले प्रवासी बच्चों की संख्या बढ़ी, यूनिसेफ ने बताया 2023 के शुरुआती 6 महीनों में 40,000 बच्चों ने क्रॉस किया खतरनाक जंगल। अमेरिका के अलबामा में बाढ़ से हाहाकार, सड़कें पानी में डूबी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। अमेरिकी राज्य वर्मोंट में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, बारिश की वजह से सड़क बीच से टूट गई। यूरोपीय देश स्लोवेनिया में दिखा बाढ़ का विकराल रूप, पानी के प्रहार से बह गई कई पुल, शहरी इलाकों में हाहाकार। स्लोवेनिया में बाढ़ से 3 लोगों की हुई मौत, जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते शहरों से टूटा ग्रामीण इलाकों का संपर्क। कमलनाथ के गढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा का भव्य आयोजन, मंच पर कमलनाथ और नकुलनाथ ने उतारी बाबा की आरती, कमलनाथ ने बाबा को बताया आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग, छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे पर लगा लंबा जाम। छिंदवाड़ा पहुंचते ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हुआ भव्य स्वागत, लोगों ने गर्मजोशी से लगाए नारे, आज से 7 अगस्त तक है बाबा का कार्यक्रम। मणिपुर के बिष्णुपुर में फिर भड़की हिंसा, भारी गोलीबारी में मैती समाज की 3 लोगों की हत्या, घरों में भी तोड़फोड़। मुंबई ट्रेन गोलीकांड के खिलाफ जयपुर में हजारों की तादाद में सड़कों पर मुस्लिम समाज, फायरिंग में असगर अली नाम के शख्स की हुई थी मौत, मुआवजा देने की मांग। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने सैयद सैफुद्दीन की 3 बेटियों को सौंपा 1-1 लाख रुपए का चेक, जयपुर ट्रेन गोलीकांड में मारे गए थे सैफुद्दीन। भीलवाड़ा भट्टी कांड के खिलाफ अजीबोगरीब प्रदर्शन, मोबाइल टावर पर चढ़कर 2 युवकों ने जताया विरोध, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। पाकिस्तान से चित्रकूट पहुंचे 2 हिंदू परिवारों के 15 लोग, पकड़े जाने पर सुनाई दर्द भरी दास्तां, पुलिस खंगाल रही है सबका रिकॉर्ड। गोंडा में बृजभूषण शरण ने पहलवानों पर कविता के जरिए कसा तंज, कहा विपदा से सूरमा नहीं कायर होते हैं विचले। भिवाड़ी से पाकिस्तान गई अंजू के खिलाफ पति ने कराया मामला दर्ज, दूसरी शादी कर धोखाधड़ी और पाकिस्तान से धमकी देने का आरोप लगाया। प्रयागराज के करेली इलाके में सरेआम गोलीबारी और बमबाजी, मोहम्मद ओमान नाम के युवक पर 2 युवकों ने किया हमला, बाल बाल बचा ओमान। प्रयागराज में पान खाकर थूकने के विवाद में पथराव और फायरिंग, 3 लोग जख्मी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस। सब इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा हत्याकांड का फिरोजाबाद पुलिस ने किया खुलासा, बेटी की फीस नहीं दिए जाने पर नौकर ने ही मारी थी गोली। बिहार के मोतिहारी में एनआईए की छापेमारी, चकिया के ऑफिसर्स कॉलोनी से 2 संदिग्ध गिरफ्तार। सांबा के नड इलाके में 81 mm का मोर्टार शेल मिला, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज।
पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद मुर्शिदाबाद में बवाल, पुलिस के रवैये के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। मुंबई में बीएमसी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कामकाज पर सवाल उठाते हुए 24 वार्डों में निकला मार्च। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के घर में घुसी बेकाबू कार में सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक युवक और बच्चे की तालाब में डूबने से मौत, नहाते वक्त हुए हादसे का शिकार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 76वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न का चढ़ा रंग, युवा सेना और खेल विभाग ने मेरी माटी मेरा देश की थीम के तहत निकाली तिरंगा यात्रा। देश के 508 रेलवे स्टेशन में की बदली की सूरत, पीएम मोदी कल पुनर्विकास योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। कार्यक्रम को लेकर पटना में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने डीआरएम के साथ की बैठक। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर बीजेपी देश भर में चलाएगी 5 अलग अलग कार्यक्रम, 13 से 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। फिल्म गदर 2 के प्रमोशन के लिए अमृतसर पहुंचे अभिनेता सनी देओल, श्री हरमिंदर साहिब में टेका मत्था। 11 अगस्त को रिलीज हो रही है गदर 2। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचे जिद्दा, यूक्रेन पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में होंगे शामिल।